हाय एवरीवन, हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में मैं सोनू खारा एक बार फिर से मौजूद हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं एक नया लेसन लेके आया हूँ आप सभी के सामने। एक नया स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपका लेसन का नाम है इफ आई हैड टाइम। इफ आई हैड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। If I had time, I would go। आज का जो लेसन है इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं चला जाता। ठीक है, तो आज का जो लेसन है आपका ये है इफ आई हैड टाइम सो आई वुड गो। अगर मेरे पास समय होता, मतलब अगर समय होता, मीन्स इसका मतलब ये है आई डोंट हैव, भाई मेरे पास समय है वो नहीं है, सो आई विल नॉट गो। लेसन का जो नाम है वो यही है कि इफ आई हैड टाइम सो आई वुड गो। अगर मेरे पास समय होता तो मैं जाता। ठीक है, लेकिन इसमें समझाने की बात यही है जैसे कि हम हिंदी में यूज नहीं करते कि भाई अगर मेरे पास समय होता तो मैं चला जाता, बट मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, इसलिए मैं नहीं गया, सो आई विल नॉट गो देयर। मतलब कोई भी चीज है उसके अंदर एक कंडीशन है जो कि अनरियल कंडीशन है, अनरियल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो प्रेजेंट की भी है और वो आपके फ्यूचर की भी है। ठीक है, मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे हम अपनी हिंदी भाषा की अगर बात करें तो जैसे हिंदी में नहीं बोलते कि भाई जैसे कि घर में के अंदर कोई प्रोग्राम हो जाता है और प्रोग्राम के अंदर जैसे कई बार किसी कारण से कोई रीजन भी हो जाता है, किसी की शादी में नहीं पहुंच पाते या किसी फंक्शन में नहीं पहुंच पाते, या कोई और जैसे किसी रीजन से कई बार कोई टाइम दे देते कि भाई उस समय आ जाना, भाई बैठ के बातचीत कर लेंगे हैं, लेकिन किसी भी कारण से टाइम नहीं मिल पाता। तो ये वैसे बड़ा इजी लेसन है अगर इसको समझेंगे हम। जैसे किसी भी कारण से अगर कोई टाइम नहीं मिल पाता है हमें, तो हम उसके अंदर जैसे एक कंडीशन है वो यूज करते हैं, भाई अगर मेरे पास समय होता तो मैं आ ही जाता। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर इफ और आई के बाद है, जैसे हैज, हैव और हैड। ठीक है, इफ आई हैड टाइम, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इफ आई हैड टाइम सो आई वुड गो देयर। इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है जैसे हमें यूज करनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके बाद में हमें सेकंड की जो फॉर्म है ना वो हमें यूज करने हैं, और यहां पे आपको प्लस आपको टाइम और बताना है, और उसके बाद में हम यूज करेंगे आई वुड। वुड के बाद में आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको इजिली समझना यही है कि इफ यू आर यूजिंग देयर इफ आई, तो आफ्टर यू हैव टू यूज हैड, हैड के बाद में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद में आपका टाइम। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यहाँ पे यूज करनी है भाई। जैसे कि उसमें वो लेसन समझाया था ना मैंने, हैज है वो वाला। तो भाई सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं, ठीक है। वो था आपका डूडज वाला लेसन, ठीक है। डूडज वाले लेसन के अंदर मैंने आपको समझाया था ता है, ती है, ते हैं। तो यहां पे भी एक कंडीशन दे दी गई है कि अगर समय होता तो मैं चला जाता। इफ आई हैड टाइम सो आई वुड गो देयर। इसके अंदर एक कंडीशन है जो कि मैंने बताया है कि अनरियल कंडीशन है, रियल नहीं है, अनरियल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब भाई वर्तमान के समय में, और फ्यूचर हो गया आपका भविष्य। ये प्रेजेंट की भी कंडीशन है और आपके फ्यूचर की भी कंडीशन है, भविष्य की। से बोलने के अंदर हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं भाई अगर समय होगा तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। और कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि किसी व्यक्ति के किसी प्रोग्राम या फंक्शन में हम नहीं पूछ पाते किसी भी रीजन से, तो हम बाद में कहते भाई समय होता तो मैं ही जाता हूं, ठीक है। तो वही इसके अंदर है कि जैसे किसी भी चीज को अगर आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, आप उसको दर्शा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इफ आई हैड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपका टाइम एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज देयर आई वुड प्लस V1। इसके अंदर आई डोंट हैव सो आई विल नॉट गो, ठीक है। बोथ कंडीशन वी हैव टू यूज देयर, दोनों कंडीशन है हमें वो यहां पे यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट के समय में भी भाई फ्यूचर के समय में भी, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर में, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है वो अनरियल है। कंडीशन जो आपकी है भाई वो अनरियल कंडीशन है। सो बोथ कंडीशन आर देयर। आप इसको प्रेजेंट और फ्यूचर भाई दोनों में हम लोग इसको यूज है वो कर सकते हैं। से अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे किसी व्यक्ति का कोई भी चीज, जैसे मैथ है भाई, किसी बच्चे का मैथ है वो गुड है, या किसी का मैथ है वो गुड नहीं है। तो अगर जैसे बोलने में हम सेंस में मोस्टली टाइम यूज करते हैं कि भाई अगर मेरा मैथ अच्छा होता तो मैं नॉन मेडिकल ले लेता। इफ माई मैथ्स वर गुड आई वुड टेक नॉन मेडिकल। तो इसका मतलब यही है कि जैसे इफ माई मैथ्स वर गुड, इफ माई मैथ्स वर गुड I would take non-medical। If my maths were good, I would take non-medical। अगर मैं मैथ जो मैं अच्छा होता तो भाई मैं नॉन मेडिकल ही ले लेता, ठीक है। या जैसे कि किसी का कोई कोट है, भाई वो कह रहे हैं कि अरे यार मेरे पास ये रखा ही हुआ है, भाई आप कोट पहन लो ले जाओ। तो हम नहीं कहते भाई इफ योर कोट वर ऑफ माई साइज आई वुड वियर इट। अगर आपका कोट मेरे साइज का होता तो मैं उसको पहन लेता। इफ योर कोट वर ऑफ माई साइज आई वुड वियर इट। जैसे इफ योर कोट वर ऑफ माई साइज आई वुड वियर इट। मतलब इसमें एक कंडीशन है जो कि अनरियल कंडीशन है, ठीक है। अनरियल कंडीशन है वो प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। तो आपको दोनों में ही ये यूज है वो करना है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है भाई, सेकंड फॉर्म जो है ना वो यूज करनी है। जैसे कि इसमें मैंने सेकंड फॉर्म लगाई, इफ यू आर कोट वर ऑफ माई साइज,
इफ योर मैथ्स वर गुड, तो हमें इसके अंदर कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज करने के बाद में आपको यहां पे क्या यूज करना है? आई वुड, वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये दोनों ही अनरियल कंडीशन है। बोलने में जैसे हम नहीं कहते कि भाई अगर मेरे पास समय होता तो मैं वहां चला जाता, अगर मेरे पास समय होता, इफ आई हैड टाइम सो आई वुड अटेंड योर मैरिज, तुम आपकी शादी है वो अटेंड कर लेता। इफ आई हैड टाइम आई वुड रीच देयर, अगर मेरे पास समय होता तो मैं वहां पहुंच जाता। सो वाइल स्पीकिंग, हम बोलने में जो है इन चीजों का यूज है वो करते हैं। ये हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको प्रेजेंट और फ्यूचर की जो अनरियल कंडीशन होते हैं उनके अंदर आपको यहां पे भाई सेकंड फॉर्म है ना वो यूज करनी है। ठीक है, जैसे मैंने एक से दो एग्जांपल आपको बता दिए। एक माई, जैसे हम नहीं कहते कि भाई मैं तो अगर मैथ में इतना अच्छा ही होता तो भाई मैं मतलब नॉन मेडिकल ही ले लेता हूं। इफ माई मैथ्स वर गुड आई वुड टेक नॉन मेडिकल। सो वाइल स्पीकिंग बोलने में आपको यहां पे क्या यूज करनी है भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आपको आपके सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसके बाद जो आप इफ, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है आई भी, जो भी आप माई, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो यूज करनी है, प्लस आपका टाइम एंड आफ्टर दैट आई वुड, एंड उसके बाद में आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आज का आपका लेसन है। एक नया लेसन लेके फिर पेश होंगे हम। इसको समझाने का यही है कि जिस भी चीज के अंदर आपकी जो अनरियल कंडीशन है, जैसे कि कुछ समय निकल जाता है, वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है और फ्यूचर का है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये हम सिर्फ अनरियल कंडीशन जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की, उनमें हम लोग यूज है सिर्फ इस लेसन का उसमें करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, जिसमें हम लोग नहीं कहते कि भाई किसी टाइप का, जैसे कोई एक्सक्यूज लगा लो किसी प्रकार से, हम लोग कहते भाई मेरे पास समय होता तो मैं चलो ही जाता उठे। ठीक है, ये हम हरियाणवी भाषा में बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास समय होता तो मैं ये कार्य है वो कर लेता, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी शादी जरूर अटेंड करता, अगर मेरे पास समय होता तो मैं वहां पहुंच ही जाता, अगर मेरे पास समय होता तो मैं वीडियो बना ही लेता, अगर मेरे पास समय होता तो मैं ये काम कर ही लेता। तो मतलब ये है कि इसके अंदर अनरियल कंडीशन है प्रेजेंट और फ्यूचर के। तो ये आपका लेसन है जो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने पेश किया है। लेसन आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं, वो आप मुझे जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट लेसन और स्ट्रक्चर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।